मेरे प्यारे बच्चों, आपका नरेश गुप्ता क्लासेस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हम इंटीग्रल कैलकुलस को लगातार आपकी सेवा में प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 लेकर चलेंगे। ये सीबीएसई बोर्ड और जितने बोर्ड्स हैं लाइकली उनके लिए ये अकर करेंगे क्वेश्चंस। इससे पहले इसमें क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस का काफी यूज होगा, इसलिए हमने पार्शियल फ्रैक्शंस एट ए ग्लेंस लिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने कल ही बताई थी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री कहते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को, और इसमें कई प्रकार के 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 1/x - a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी एक्स माइनस डी भी आ सकता है। x में लीनियर पावर आएगी, यानी नीचे का जो फंक्शन होगा फैक्टर्स का, जितने फैक्टर्स होंगे लीनियर होंगे। x पर एक पावर है, x माइनस a एक फैक्टर लीनियर है, x माइनस बी भी लीनियर फैक्टर है, x माइनस सी भी लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x पर केवल एक पावर आ रही है, डिग्री 1 है। ऐसी कंडीशन में x इजिकल टू a b c रख के ये प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में ये रिपीट में लीनियर रिपीट मारेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर में x माइनस ए लीनियर है, लेकिन ये लीनियर रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार भी आ सकता है। मैंने 2 बार का लिया है, तो a अपॉन 1 डिग्री x माइनस ए यानी 1 पावर, और b पर जो इसकी डिग्री है 2 लिख देंगे, और c के लिए बिल्कुल सिंपल ऊपर की तरह ही, जैसे कि मैंने x माइनस सी के लिए लिखूंगा, वो मैं कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस करूंगा कि इसको a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी से ना करके एक अलग सिंपल मेथड बताऊंगा। इसके बाद में इसमें x बराबर a और x बराबर b तो रख ही सकते हैं, और क्योंकि 3 अननोन है a b c, तो तीसरा भी x की वेरिएबल वैल्यू यहां पर डालनी पड़ सकती है, कोई भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, दोनों साइडों से बैलेंस बन जाता है। थर्ड वाला, ये नॉट ब्रोकन इन लीनियर फैक्टर्स, इस तरह से क्वाड्रेटिक होगा और इसके फैक्टर्स लीनियरली नहीं हो पाएंगे। और अगला dx प्लस ई ये लीनियर है, तो इसको यदि ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेकेबल नहीं है तो इसको ax प्लस बी मानेंगे, और नीचे वाला क्वाड्रेटिक फंक्शन रख देंगे, प्लस ये तो लीनियर ही है तो ऊपर की तरह ही c अपॉन dx प्लस ई रख देंगे। यहां पर x की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है, dx प्लस ई को 0 कर देंगे, तो यहां से x की वैल्यू माइनस ई अपॉन डी पुट कर सकते हैं। ये कुछ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी। इसके बाद में ये 2 तरह के यहां पर नॉन ब्रेकेबल हैं ये भी, तो यहां पर ax प्लस बी अपॉन पहले वाला प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन सेकेंड वाला नॉन ब्रेकेबल क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इस कंडीशन में यहां पर a b c d 4 वैल्यूज निकालनी है, और 4 के लिए 4 वैल्यूज रख सकते हैं, चाहे तो x बराबर 0 1 2 3 रख सकते हैं, 0 -1 -2 -3 रख सकते हैं, या x इक्वल टू 0 1 -3 -2, यानी जो भी हमें सूट करेगा हम वो वैल्यू डाल देंगे और ये क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। यहां पर ये पार्शियल फ्रैक्शंस का रोल होने वाला है, और ये पार्शियल फ्रैक्शन का अब आगे तक काफी रोल चलेगा, और पीछे के कोई मैं पहले बता चुका हूं जो क्वेश्चन आए हैं वो लीनियरली सॉल्व हो रहे हैं, तो हम उनको पार्शियल फ्रैक्शन के सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर एक कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं 7.5 एक्सरसाइज से, जो मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये मैंने ले लिए हैं मेरी समझ से। आपकी समझ से और भी हो सकते हैं, लेकिन जो बोर्ड में आ सकते हैं वो मैंने ये प्रोबेबल क्वेश्चंस लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसी टाइप के या ये ही क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हम लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन 6 से मैंने लिया है। क्वेश्चन 6 से
मैंने लिए हैं ये क्वेश्चन नंबर, जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं इससे पहले 6 नंबर करूंगा। क्वेश्चन 6, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। यहां पर देखिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर आ गई है, तो ऐसी कंडीशन पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं लगेगी। एक बात यहां पर क्लियर है कि इसमें पहला वाला पॉइंट लग रहा है, ये x भी लीनियर है, 1 माइनस 2x भी लीनियर फैक्टर है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो पहला वाला पॉइंट यहां पर लागू होगा। लेकिन यदि हम डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ गई है, जो कि नहीं आनी चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन का पहला फंडा ही ये होता है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम सबसे पहले नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कुछ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वेयर प्लस का x, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा x स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन माइनस नीचे भी कॉमन ले लेंगे 2x स्क्वेयर माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ज्यादातर केसेस में एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। यहां पर दोनों ही जगह एक्स स्क्वायर का जो टर्म है नेगेटिव आ रहा है, तो हमने इसे पॉजिटिव बना लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब हमारा आया इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस x dx। अब यहां पर हमको ऊपर डिवाइड मानना पड़ेगा, तो हम एक्स स्क्वेयर माइनस 1 में डिवाइड लगा रहे हैं 2x स्क्वेयर माइनस एक्स का, तो ये कितने बार जाएगा, हाफ टाइम्स जाएगा। एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर का डिवाइड लगा लिया, एक्स स्क्वायर में 2x स्क्वायर का पहले का डिवाइड लगाते हैं, ये इसका फंडा है, तो हाफ आया। अब हाफ की मल्टीप्लाई दोनों जगह कर देंगे तो हो जाएगा हाफ की 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, और माइनस x में करेंगे तो माइनस का हाफ x आएगा। अब माइनस कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा बचेगा हाफ x माइनस 1। अब ये डिग्री कम आ गई, ये डिग्री अब कम है, ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर की डिग्री ये बिलोंग करता है न्यूमरेटर को, जो भी रिमाइंडर आता है वो न्यूमरेटर को बिलोंग करता है। तो यहां पर आया हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंडा है, जो हमारी डिग्री प्राप्त होती है ये न्यूमरेटर को बिलोंग करती है, ये बहुत ध्यान से समझने का विषय है। तो ये कितना आएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू, हमारा एक और फंडा होता है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये 10th क्लास में है, तो डिविडेंड जिसमें हमने डिवाइड मारा यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये था एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिवीजर कितना आया, हाफ, और इंटू क्वोशिएंट कितना है, क्वोशिएंट हमारा कितना हो गया, नहीं ये डिवीजर हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और क्वोशिएंट हमारा आया हाफ, और रिमाइंडर आया हाफ x माइनस 1। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह दिस पहले आएगा और दिस अपॉन दिस, यानी ये आ जाएगा हाफ प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस एक्स, और इंटीग्रल पूरे पर dx। ये आ गया, इतने सही, इतने बटे इतने पढ़ते थे, यदि ये भी याद ना रहे तो जैसे 20 में हम मान लीजिए 7 का डिवाइड लगाएं, 7 टू जा 14,
7 2 जा 14, 6 बचे, तो हम इसको लिख सकते थे 2 सही 6/7, या ऐसा लिखते थे 2 प्लस 6/7। तो यहां पर भी हाफ प्लस ये रिमाइंडर अपॉन में 2x² माइनस x, तो हमने वो यहां पर लिखा है। ये अपॉन केवल इसके साथ है, हाफ के साथ नहीं है, तो हाफ हम बाहर ले लेंगे, यहां पर 1dx बचेगा प्लस हाफ x माइनस 1/2x² माइनस x dx। अब देखिए इसका तो सिंपल है, 1 का तो x हो जाएगा। अब यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि इसका बैलेंस बना लो, या तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे कर लीजिए, या नीचे वाले को t मान के भी हो सकता है। तो यदि मैं नीचे वाला जो पोर्शन है 2x² माइनस x बराबर t मान लूं, तो ये आएगा 4x, दो पार्ट में तोड़ ले रहे हैं इसे, हाफ x dx अपॉन 2x² माइनस x और माइनस 1/2x² माइनस x। और यदि ऐसा ना करें तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ने में फायदा रहेगा, ये लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ही तोड़ेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम क्या काम करेंगे, इसका तो बहुत आराम से हो गया, हाफ x प्लस इंटीग्रेशन 1/2x माइनस 1/, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, ये आएगा हमारा 2x माइनस 1 dx। अब देखिए यहां पर एक चमत्कार होने वाला है, वो चमत्कार क्या है कि हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन a/x प्लस b/2x माइनस 1 नहीं करेंगे। एक बड़ा अच्छा विद्वान लोग बता गए हैं कि इसको बारी बारी से जीरो कर लो, x को जीरो करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। हम क्या काम करेंगे, प्लस लगा देंगे, और हमने जिसको जीरो किया था उसको रख लेंगे। हमने x को जीरो किया तो 1/x भर लिया, और x की वैल्यू 0 ऊपर नीचे भर देंगे, तो हाफ इंटू x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 0 0, ऊपर तो माइनस का 1 बचेगा, और नीचे यहां 0 भरेंगे तो ये भी -1 बचेगा। तो ये तो पहला वाला हो गया। सेकंड में 1/, दूसरा वाला लीनियर भर लेंगे 2x माइनस 1, और यहां से 2x माइनस 1 को जब 0 करेंगे तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, यानी 2x माइनस 1 को हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, और इस हाफ वैल्यू को सब जगह भर देंगे, केवल इसे छोड़कर 2x माइनस 1 को, जैसे कि पहले हमने x में x बराबर 0 नहीं भरा था, x इक्वल टू 0 हमने कहां भरा था, एक तो ऊपर भरा था यहां पर, और एक भरा था इसमें 2x माइनस 1 में। तो हमने 2x माइनस 1 में भरा था और हाफ x माइनस 1 में भरा, x इक्वल टू 0 भर दिया था। जब मैंने 0 भरा तो हाफ इंटू 0 0 हो गया, तो माइनस का 1 बचा। नीचे मैंने भरा 2 इंटू 0 -1, तो भी -1 बचा। अब सेकंड वाला मैंने लीनियर फैक्टर लिख लिया 2x माइनस 1, और 2x माइनस 1 से मेरी x की वैल्यू हाफ निकल कर आई। अब हाफ को यहां पर ही नहीं रखना है, नहीं तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि तो ऑलरेडी 0 है और अपॉन में 0 आ नहीं सकता, इसलिए इसमें नहीं भरना है, बाकी सब जगह भर दीजिए, हाफ भर दीजिए। यहां पर हाफ इंटू हाफ, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 -1, माइनस का 3/4 तो ऊपर बचेगा, माइनस का 3/4 तो ऊपर आएगा, और माइनस का ये 1/2 यहां पर आएगा, 1/2 इस x की जगह आएगा, जो कि मैंने यहां भरा है। तो दोनों जगह ऊपर नीचे x की वैल्यू मैंने हाफ भर दी, ठीक है, और हाफ को मैंने इसी में नहीं भरा, बाकी सब जगह भर दिया, ऊपर भी नीचे भी। तो मैंने ऊपर जब भरा इसको हाफ को, तो हाफ इंटू हाफ यानी 1/4 -1, 1/4 -1 कितना आया, माइनस का 3/4 ऊपर आ गया, नीचे कितना आएगा, ये हाफ भरा था x, तो मैंने हाफ भर दिया। अब बीच में
यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे। ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं और इंटीग्रल का निशान लगा देंगे, इंटीग्रल का निशान लगा देंगे। ये हमारा ओरली यहाँ पर हो गया। इस तरह से हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन को ओरली कर लिया, इसलिए लीनियर को हम ओरली करेंगे। इजिकल टू हाफ एक्स, अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x बचेगा, इसका हो जाएगा log x, और log हमेशा मॉडुलस में आता है यदि वेरिएबल आता है, तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहां पर माइनस का और ये प्लस का है, तो माइनस का 3/4 बाहर आ जाएगा, और ये 1/2 है, तो ये अपॉन में है 1/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा, 2/1, 1 लिखे ना लिखे, इंटीग्रेशन में बचेगा 1/2x - 1 dx, यहां से 2 टाइम्स से कट जाएगा, ये आएगा हाफ एक्स प्लस log मॉडुलस x माइनस 3/2। अब देखिए ये 1/x जैसा है, x नहीं है, तो हम इसको log 2x - 1 लिख सकते हैं, और 2x - 1 क्योंकि x नहीं है, dx के x से ये टैली नहीं हो रहा, तो इसके डिफरेंशिएशन का डिवाइड लगा देंगे, यानी अपॉन में 2 और आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्राप्त होगा। तो ये हमारा आया, यहां पर सॉल्व करते करते ये आ जाएगा इधर साइड में, ये अपॉन में 2 अपॉन में 4 हो जाएगा, तो हाफ ये आएगा इजिकल टू हाफ एक्स प्लस log mod ऑफ x माइनस 3/4 log 2x - 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 मुझे अच्छा लगा, तो मैंने यहां पर किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और वो क्वेश्चन भी अपने आप में ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शंस के बारे में, पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, और ऐसा करने से हमारा काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और क्वेश्चन के गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 9 चलेगा। क्वेश्चन 9, लेट I is equal to integration 3x plus 5 upon x cube minus x square minus x plus 1 dx। तो यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन देखते हैं, ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे डिग्री 3 है, तो हमारी आदर्श स्थिति, आइडियल कंडीशन यहां पर पैदा हो रही है, इसलिए अब यहां डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधा आएगा 3x प्लस 5 अपॉन, इन ये 4 हैं तो इनमें फैक्टर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया पहले दो में, इन दो में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो x - 1 बचेगा, और यहां -1 कॉमन आ जाएगा, तो x - 1 ही आएगा, dx इज इक्वल टू 3x प्लस 5 अपॉन x - 1 कॉमन, तो हमारा बचेगा दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर - 1 dx, ये आएगा 3x प्लस 5 अपॉन x - 1, इसके फैक्टर हो रहे हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस dx, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहां पर जो a की वैल्यू है वो x है और b की वैल्यू 1 है, तो यहां से i हमारा आया
3x प्लस 5 अपॉन ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 को x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है और x प्लस 1 dx हमारा है ही। हम यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देंगे क्योंकि रिपीट कर रहा है, इसलिए से पहला मेथड ओरली नहीं लगेगा, इसलिए हम सेकंड मेथड पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन सिंगल पावर x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर डबल पावर, और जो तीसरा फैक्टर है उसके लिए c अपॉन x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड तो यूं ही चलता रहेगा, राइट हैंड में एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम उतना ही आता है जो हमारा गिवन होता है। गिवन में हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 था, तो यहाँ पर आएगा a इंटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आएगा प्लस b के साथ में x प्लस 1 आएगा और c के साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, c के साथ में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो हमारा आएगा a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस का 5। यहां पर दो तो फैक्टर आराम से हो जाएंगे, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको 0 करेंगे तो, और x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 1 आएगा, तो दो वैल्यू तो रखी जाएंगी। a b c थर्ड वैल्यू के लिए 0 भी रख सकते हैं। यहां पर पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0, तीन वैल्यूज यहां पर पुट कर लेंगे। कंपेयर करने में दिक्कत आती है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह में गलती हो जाती है, इसलिए वैल्यू पुट कर करके आराम से निकल जाता है। यदि हम 1 पुट करेंगे तो ये a इंटू 1 माइनस 1 0, ये सारा ही खत्म हो गया, और ये c वाला भी खत्म हो गया, तो b वाला बचेगा b इंटू 1 यानी b इंटू 1 प्लस 1, तो ये 2b हो जाएगा। तो यहां से क्या नंबर एक पर आएगा, 2b इज इक्वल टू 1 इधर रखा है, 3 1 जा 3 और 5 8, तो यहां से b की वैल्यू हमारी 4 आई। सेकेंडली यदि हम -1 रखेंगे तो a -1 और प्लस का 1, a वाला सारा खत्म, b वाला सारा खत्म, और यहां में इसमें जो है -1 रखेंगे तो -1 -2 हो जाएगा, और -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो 4c आ जाएगा, 4c इज इक्वल टू, अब इधर -1 रखेंगे तो 3 इंटू -1 यानी माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 5 ये 2 आएगा, तो यहां से हमारा c इज इक्वल टू 1/2 प्राप्त होगा। अब हमारा 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने में क्या होगा, लेकिन a की वैल्यू भी हमको निकालनी है, bc हमारे पास आ चुकी है, bc की वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, a इंटू, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 0 -1 और 0 प्लस 1 -1 की प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और b की वैल्यू हमारे पास 4 है, यहां पर प्लस का 4 रख देंगे, और 0 प्लस 1 आएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा। c की वैल्यू हमारे पास हाफ आई है, प्लस हाफ लगा देंगे, और x की वैल्यू 0 -1 का होल स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर 1, यानी c इंटू 1 यानी हाफ इंटू 1 इज इक्वल टू, इधर भी 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0, ये 5 आएगा। तो ये हमारा a इंटू -1 यानी माइनस a हो जाएगा ये, और ये 4 प्लस हाफ, 4 एंड हाफ, 5 में से माइनस कर देंगे 4 एंड हाफ, ये सारा का सारा 4 एंड हाफ हो गया, तो ये हमारा हाफ बचेगा।
तो नेगेटिव उधर पहुंच जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का हाफ आ जाएगा। ये हम यदि 2 डाल दें तो फ्रॉम टू से हमें क्या रिलेशन प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू माइनस हाफ है तो माइनस हाफ, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 लिखा हुआ है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमने निकाली 4, तो 4 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हाफ यानी हाफ, और ये है x प्लस 1। ये हमने इक्वेशन 2 से a b c की वैल्यू इसमें डाल दी। अब इक्वेशन 1 से क्या रिजल्ट आया, फ्रॉम 1 से क्या आया, फ्रॉम 1 से तो इंटीग्रल ही आएगा, i इज इक्वल टू, ये जो सारी वैल्यूज है इसकी जो हम रिप्लेसेबल वैल्यू रखेंगे, यानी इसकी जगह ये वाली वैल्यू भरेंगे, यानी ये वाली मतलब जो हमारी निकल कर आई है, तो हम a बटे यानी माइनस हाफ बाहर ले लेंगे, माइनस हाफ बाहर 1 अपॉन x माइनस 1 dx आया, प्लस 4 बाहर कांस्टेंट है, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और c अपॉन यानी प्लस dx और लगाएंगे, प्लस हाफ इंटीग्रल 1 अपॉन x प्लस 1 dx। अब हमारा आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस का हाफ, और इसका होगा लॉग मॉडुलस x माइनस 1। मैं बार बार कहता रहता हूं कि यदि x का कोफिशिएंट 1 हो और उसमें कोई कांस्टेंट प्लस माइनस हो रहा है तो इंटीग्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो 1 अपॉन एक्स का log x आएगा तो log x माइनस 1 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल, प्लस अब देखिए यहां पर क्या है, इसे ऊपर ले जाएंगे -2 पावर हो जाएगी, इसको एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, इसको x माइनस 1 का होल पावर -2 dx लिख सकते हैं, और इसका तो सीधा हो जाएगा 1/2 log ऑफ x प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यहां पर ऐड कर लेंगे। अब ये थोड़े क्वेश्चन ये बड़े बड़े हैं लेकिन सिंपल भी हैं, यदि हम ध्यान से देखें, पार्शियल फ्रैक्शन की थोड़ी नॉलेज है तो ये भारी नहीं पड़ेंगे, नहीं तो बोर्ड में काफी परेशान करते हैं, इसलिए पहले से ही हमको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो हमारा i आया, इंप्लाइज i इज इक्वल टू, देखिए इनमें हाफ कॉमन आ जाएगा log, इसमें फर्स्ट और लास्ट में हाफ मैंने कॉमन ले लिया 1/2 log, ये a मान लिया, x प्लस 1 को मैंने a मान लिया और x माइनस 1 को मैंने b मान लिया, तो log a माइनस log b आ जाएगा, log a अपॉन b, इसको लिख सकते हैं log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, यहां आराम से लिखा जा सकता है, प्लस अब ये वाला इंटीग्रेशन बचा प्लस 4, और हमारा जो इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और c तो मैंने ऐड ही कर रखा है इसलिए मैंने यहां ऐड करके नहीं दिखाया है, यहां पर n की वैल्यू -2 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई x माइनस 1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू, इंप्लाइज i इज इक्वल टू हाफ log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, नीचे -1 बचेगा तो ये माइनस का 4 आ जाएगा,
और ये पावर नेगेटिव है, इसको नीचे लिख सकते हैं x माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव पावर 1 बचेगी, उसको नीचे ले आए हम, और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आया। अब हम क्वेश्चन 15 लेंगे। क्वेश्चन 15, इसके लिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं, बोर्ड हमारा छोटा है तो इसके लिए स्पेस बनाया है थोड़ा सा, इधर साइड से कुछ, इधर साइड से। क्वेश्चन 15, लेट I इज इक्वल टू 1 अपॉन x4 माइनस 1 को एक मैं लाइन बचा रहा हूं, इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो भाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन, एक बार माइनस एक बार प्लस, और ये इसके फैक्टर हो नहीं रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका इक्वेशन 1 नाम डाल देंगे। अभी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब यहां पर करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस सी एक्स, ए बी सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर नहीं हो रहे, लीनियरली फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसको हमें सी एक्स प्लस डी मान लिया। तो यहां से हमारा आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी एलसीएम सेम आया करता है, जो लेफ्ट में है वही राइट में आएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे बचेगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर सी एक्स प्लस डी बाइनोमियल है, ब्रैकेट लगाना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पर हमको किसके इक्वल टू 1 के इक्वल टू आया है, इज इक्वल टू 1, तो एलसीएम तो कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर बचा 1। अब यहां पर दो फैक्टर तो क्लियर चमक रहे हैं, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, और x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 1 कोमा 1, दो तो है ही, और क्योंकि a b c d इस बार 4 वैल्यूज है, तो हमें 2 और x की वैल्यू अपनी तरफ से भरनी पड़ेंगी। एक में 0 ले रहा हूं, 0 ठीक है, और एक छोटी वैल्यू 2 ले ली मैंने, माइनस 2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। तो जब मैं माइनस 1 इससे भरूंगा तो a वाला खत्म, और माइनस 1 में b वाला बचेगा, सी एक्स प्लस डी वाला भी खत्म, तो यहां पर हमारा केवल b वाला बचेगा,
और बी से हमारा आएगा बी इंटू -1 दिया था, -1 यानी माइनस का 2, और ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 1 यानी 2, और यहां पर ये जब हम -1 भरेंगे तो खत्म हो जाएगा, इजिकल टू हमारा आया 1। तो यहां से हमारी b की वैल्यू आई माइनस का 1/4, एक वैल्यू हमारी b निकली आई। अब हम 1 भर देंगे तो a वाला बचेगा, तो a वाला क्या आएगा 1 + 1 2 तो यहां पर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और वो भी 2 हो जाएगा, प्लस का 1, और ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला भी खत्म हो जाएगा, इजिकल टू हमारा 1। तो यहां से a इजिकल टू 1/4 आएगा। a और b की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। अब हमको 0 भरना पड़ेगा, लेकिन साथ में a और b की वैल्यू भी डालनी पड़ेंगी जो कि निकल चुकी है। तो जब हम a की वैल्यू डालेंगे 1/4, ये 1/4 हो जाएगा, और 0 भरेंगे तो 1 बचेगा, 0 भरेंगे तो 1 बचेगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब प्लस का b हमारा माइनस का 1/4 आया है, तो माइनस का 1/4 यहां पर डाल देंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे, -1 हो जाएगा, और 0 डालेंगे, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 यानी 1, -1 इंटू प्लस का 1 यानी माइनस का 1, और यहां पर 0 डालेंगे तो c इंटू 0 खत्म, d बचेगा, प्लस का d इंटू, अब यहां पर 0 भरेंगे तो ये माइनस का 1 आएगा, ये प्लस का 1 आएगा, यानी माइनस का 1 मल्टीप्लीकेशन में प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई से, तो ये हमारा इजिकल टू 1। तो यहां से प्लस का 1/4 ये भी हो जाएगा, प्लस का 1/4 ये भी हो जाएगा, उधर 1 में से माइनस कर देंगे तो d इंटू -1 इजिकल टू हाफ बच जाएगा, 1 माइनस ये पूरा 1/4 और यही 1/4 है, तो प्लस का 1/4 प्लस 1/4 2/4 यानी हाफ, और 1 में से हाफ माइनस कर दिया हाफ। और 12th के बच्चे से इतनी उम्मीद की जा सकती है कि इनको थोड़ा ओरली भी करना चाहिए। माइनस का 1/2, डी की वैल्यू माइनस का 1/2 आई। अब हमारे पास में वैल्यू 2 भरनी है, लेकिन ध्यान रहे इस बार ए बी और डी ये वैल्यू भी हमें डालनी पड़ेंगी, तो 2 भर देंगे। ए कितना है हमारा, ए हमारे पास 1/4, ऑल्सो 1/4, यहां पर 2 भर देंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, और प्लस का b हमारा माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 ये हम 2 भर देंगे, 2 - 1 दैट इज 1 यहां पर आएगा, और ये b इंटू, हाँ अब 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 इंटू 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा, और cx + d में से 2 भर देंगे तो 2c आएगा, प्लस का 2c, और d हमारे पास में माइनस का हाफ, तो माइनस का 1/2 भर देंगे, cx + d भी प्राप्त हुआ, इसमें 2 - 1 यानी 1 और 2 + 1 इंटू 3 यानी 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इजिकल टू हमारा 1 है। ये cx + d इंटू x - 1 इंटू x + 1 भी आया। अब देखिए यहां से 15/4 आया, और माइनस का 5/4 आया, और इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो 6c माइनस का 3/2 आया, इज इक्वल टू 1। अब देखिए 4 एलसीएम इनका आ गया ओरली, ये 10 बचेगी, 10/4, ये 10/4 बचेगा, इसको मैं 5/2 लिख सकता हूं, और माइनस का 3/2 प्लस का 6c इज इक्वल टू 1, तो 5/2 माइनस 3/2 2/2 यानी 1, तो यहां से आया हमारा 6c इज इक्वल टू 0, यहां से c इज इक्वल टू 0 आ गया, तो हमारे पास में a इज इक्वल टू आया हाफ 1/4,
b इज इक्वल टू आया माइनस का 1/4, c इज इक्वल टू 0 आया, और d की वैल्यू हमारी आई है, d की वैल्यू आई हमारी माइनस के हाफ। तो ये हमारे ए बी सी डी निकल गए हैं। अब हम लौट कर इक्वेशन 1 पर चलेंगे, क्योंकि जो ये हमारा फ्रैक्शन है a अपॉन इतना, b अपॉन इतना, सी एक्स प्लस डी अपॉन इतना, ये सारा दिया हुआ है। तो हम थोड़ा सा यहां से वैल्यूज डालेंगे, और ये हमारा फ्रॉम 1, ये मान लीजिए 2 है, मान लो फ्रॉम 1 एंड 2 कर दें, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से बात करें कि हमारा i इज इक्वल टू आएगा, ये था a अपॉन एक्स माइनस 1, a कितना 1/4, तो इंटीग्रेशन 1/4 बाहर आ गया, 1/x माइनस 1 dx आया, b की वैल्यू माइनस 1/4 बाहर ले लेंगे, ये वाला पोर्शन आ रहा है माइनस 1/4, 1/x प्लस 1 dx, c की वैल्यू 0 थी और d की वैल्यू हाफ, माइनस का बाहर आ जाएगा, ये आएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहां से आएगा i इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/4 log ऑफ x प्लस 1 माइनस हाफ, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, और प्लस का c। अब 1/4 कॉमन आ गया, तो इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1/4 log a अपॉन b x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस का हाफ tan इनवर्स x प्लस c, यही हमारा आंसर है। इस तरह से ये काफी लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें नो डाउट, इसलिए इसको ध्यान से करना पड़ेगा, 1-2 बार की प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैंने बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लिया है जो अक्सर परेशानी पैदा करते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो निकल ही जाते हैं लगभग, इस तरह के क्वेश्चंस ही परेशान करते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। इस टाइप के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी हम बहुत आराम से पेशेंस रखते हुए मेथड को एडॉप्ट करते हुए निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन 16 और 20 लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं 16 कराई दे रहा हूं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x इंटू x पावर n प्लस 1 dx। देखिए, इस तरह के सवालों में बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि अंदर पावर ज्यादा आनी चाहिए बाहर के मुकाबले, और डिनोमिनेटर में एक लीनियर फैक्टर आना जरूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर फैक्टर में डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आना बहुत जरूरी है, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर आना जरूरी है, और दोनों जगह ही क्वेश्चन नंबर 16 और 20 में x आ रहा है जो कि लीनियर फैक्टर है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x पावर n माइनस 1, यानी अंदर जो पावर है x पावर n उससे एक कम पावर की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नीचे भी कर देंगे, इंटू नीचे x इंटू एक्स पावर n प्लस 1 लिखा हुआ ही है dx। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x पावर n माइनस 1 अपॉन, इस पर एक पावर मान सकते हैं x पावर n माइनस 1 इंटू एक्स पावर 1, यानी x पावर n हो जाएगा,
और हमारे पास में अंदर बचेगा x पावर n प्लस 1 dx, क्योंकि एक्सपोनेंट का नहीं, हमें x पावर m मल्टीप्लाई x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस n। यहाँ पर हमारा m तो n माइनस 1 था और n की वैल्यू 1 है, n माइनस 1 m की वैल्यू है और जो 1 है वो n की वैल्यू है। हमने ऐड कर दी पावर। अब हम पुट करेंगे x पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू टी, चाहे तो ऐसे t मान लें चाहे ऐसे मान लें, कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से आएगा हमारा n इंटू एक्स पावर n dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा i आएगा, हमें चाहिए x पावर n माइनस 1 dx, तो यहां से आएगा x पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू 1 अपॉन n dt। तो ये हमारा i प्राप्त हुआ, 1 अपॉन n कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे और ये ऊपर dt हो गया, dt अपॉन x पावर n की वैल्यू यहां से t माइनस 1 आएगी, t माइनस 1 और ये हो गया t, ये हमने t माना था। यहां से x पावर n जब निकालेंगे तो ये 1 उधर पहुंच जाएगा और 1 t माइनस 1 कर देगा, और यहां से अब ये ओरली हो जाएंगे, इसे पहला वाला प्रोसेस लग जाएगा, यानी 1 अपॉन n इंटीग्रेशन, मैंने कहा था एक को जो भी है नीचे लीनियर फैक्टर t माइनस 1 को मैंने पहले रख लिया और इसको 0 कर दिया, यहां से t की वैल्यू निकलकर हमारी 1 आई, लेकिन 1 इसमें ही नहीं रखना है, दूसरे वाले में रखना है। 1 की मल्टीप्लाई करे ना करे 1 अपॉन, एक तो हमारा dt ये हो गया, 1 अपॉन यानी कॉमन ले लें, और यदि मैं अगला लिखूं 1 अपॉन टी, यहां से t की वैल्यू 0 आएगी और t की वैल्यू 0 जब यहां भरेंगे तो अपॉन में माइनस 1 आएगा, यानी माइनस लगा सकता हूं मैं यहां इंटीग्रेशन dt। तो यहां पर i इज इक्वल टू आया 1 अपॉन n log ऑफ t माइनस 1 माइनस log ऑफ t। तो यहां से आया log, ये 1 अपॉन n कॉमन चल रहा है, तो यहां से 1 अपॉन n log t माइनस 1 अपॉन t, इसको लिख सकते हैं और t की वैल्यू लौटा सकते हैं 1 अपॉन n log, t की वैल्यू हमारी थी x की पावर n प्लस 1 और माइनस का 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 प्लस का c। यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन n log ऑफ x की पावर n अपॉन x की पावर n प्लस 1 और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत आराम से आ गया है। अब ये क्वेश्चन जब तक मैं इसमें इंक डाल रहा हूं, आप कमेंट में क्वेश्चन 20 करके दिखा सकते हैं। मैं 1 सेकंड में अभी अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। अब हमारा क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन 17, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन x और 2 माइनस साइन x dx। इक्वेशन ए क्या तो पुट से आ जाएगा, पुट साइन x इजिकल टू टी, यहां से आएगा cos x dx इजिकल टू dt, ये नंबर 2 रिलेशन है। फ्रॉम 1 एंड 2 से आएगा i इजिकल टू, ऊपर आ जाएगा dt और नीचे आएगा 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, पहला वाला प्रोसेस लग जाएगा, पहले वाला। तो इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस टी को रख लेंगे
और इसको 0 कर लेंगे, t की वैल्यू 1 आएगी, t की वैल्यू 1 इसमें रखेंगे, 2 - 1 1 dt, ये वाला हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल रख लेंगे, 1/2 - t, यहाँ t की वैल्यू 2 आएगी, जब 2 यहां पर रखेंगे तो 1 - 2 माइनस आएगा, तो माइनस का इंटीग्रेशन ये dt। तो यहां से I इजिकल टू आया log ऑफ 1 - t, इस बार कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो हमारा माइनस का 1 आया। ऐसे यहां पर माइनस log ऑफ 2 - t, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1 आया, तो यहां पर लिख सकते हैं इसको log 2 - t, ये प्लस हो जाएगा log a माइनस log b अपॉन में 1 - t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसको लिख सकते हैं I इजिकल टू log, t की वैल्यू लौटा देंगे, 2 माइनस t हमने कितना माना था sin x, तो 2 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x प्लस c। और अब हम क्वेश्चन 18 पर चलेंगे। क्वेश्चन 18, लेट I इजिकल टू इंटीग्रेशन x² + 1 x² + 2 अपॉन x² + 3 x² + 4 dx। देखिए इसमें क्वाड्रेटिक तो है पर सारे सेम टू सेम है ऊपर नीचे, तो ऐसी कंडीशन में इनको कुछ पुट कर लेते हैं, तो हम क्या लिख ले। अब दूसरी बात, ऊपर की पावर भी 4 है और डिनोमिनेटर की पावर भी 4 है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम पावर नहीं आनी चाहिए। फ्रैक्शन कहता है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए फॉर ए मोमेंट पुट कर लेंगे, पुट x² + x² इजिकल टू कुछ वेरिएबल मान लें, t मान लिया, तो देयरफॉर x² + 1 इंटू x² प्लस का 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² प्लस का 4, ये हमारा प्राप्त हुआ t + 1 t + 2 डिवाइडेड बाई t + 3 t + 4। तो यहां से यदि हम की मल्टीप्लाई करें तो हमारी आएगी मल्टीप्लाई t² + 3t प्लस का 2, और नीचे आएगी t² + 7t प्लस के 12, क्योंकि हमने कल बताया था इसकी मल्टीप्लाई हुए एक फॉर्मूला बताया था x + a इंटू x + b की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + a + b इंटू x + ab, यहां पर x की जगह t आ गया है, तो ये मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी। अब ये पावर ऊपर वाली और नीचे वाली बराबर आ रही हैं, तो यहां पर डिवाइड मानना पड़ेगा इसका t² + 7t + 12 का, तो t² + 7t + 12 का डिवाइड लगा दिया हमने t² + 3t प्लस के 2 में, तो यहां पर आएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो t² + 7t + 12, ये माइनस कर देंगे तो ये t² कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 4t बचेगा और ये माइनस के 10 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉमन ले लें 4t + 10 अपॉन ये वाला t² + 7t + 12, यानी ये t + 3
इंटू टी प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये 1 माइनस 2, इसमें 2 और कॉमन ले लें, 2t प्लस 5 आएगा अपॉन t प्लस 3 और t प्लस 4 ये आएगा। अब यहां पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन तो हो रहे हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा पहला वाला प्रोसेस फिर काम करेगा। तो यहां से क्या काम करेंगे, ये 1 माइनस 2 बाहर, हम पहला वाला फैक्टर लिख लेंगे t प्लस 3, इसको 0 कर देंगे, माइनस का 3 आएगा, इसे पुट करेंगे, नीचे तो 1 आया, ऊपर माइनस 6 प्लस 5 यानी माइनस का 1 आया, हमारा एक फैक्टर हो गया। और दूसरा करेंगे 1 अपॉन टी प्लस 4, यहां से t की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी, जब इसमें भरेंगे तो नीचे तो माइनस आया, माइनस का 1 मतलब माइनस आ गया। और ऊपर देखिए ये हमारा आया 4 टू जा 8, माइनस के 8 और प्लस का 5 यानी माइनस का 3, यानी माइनस का 3 इंटू ये हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, यहां से 1 माइनस, और माइनस को अंदर ले जाए यदि तो एक फायदा मिलेगा, प्लस का 2 बाहर ही रहने दें, माइनस को अंदर ले जाएं तो हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 3, एक माइनस अंदर और जाएगा, 2 माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 3 अपॉन टी प्लस 4। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सारा ये ड्रामा किया गया था, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब x की t की वैल्यू लौटा देंगे, t की वैल्यू हमारी कितनी थी, एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर यहां पर ले आएंगे तो ये हमारा i आएगा, i इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 1 dx। देखिए 1 के साथ में तो कोई t है ही नहीं, और dx आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा आया था इतने सही, इतने बटे इतने, और प्लस का 2 बाहर ले लेंगे, 2 बाहर ले लिया, और 1 अपॉन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर भर दी, प्लस का 3 dx और माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर लौटा दी, प्लस का 4 है ही, तो यहां पर आया i इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर dx माइनस 3, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx, ये आएगा i इज इक्वल टू एक्स प्लस ट्वाइस, ये 1 अपॉन हमारा जो इंटीग्रल बताया था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये बताया था। तो यहां पर 1 अपॉन ए की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 3 टेन इनवर्स x अपॉन रूट 3 आ जाएगा, ये माइनस का 3 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो i इज इक्वल टू हमारा आया x प्लस 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स x अपॉन रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2 टेन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस का c, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन जो हमारा 20 है वो बिल्कुल 16 की तरह ही है, फिर भी चलो कराई देते हैं।
ज्यादा अंतर नहीं है, जैसे हमारा क्वेश्चन था 16 वही है। क्वेश्चन 1620 देखिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x इंटू x4 माइनस 1 dx। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर कम, ऊपर x पावर n थी तो हमने x पावर n माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी थी, x क्यूब ऊपर कर देंगे, x क्यूब नीचे कर देंगे, इंटू x की पावर 4 प्लस 1 dx मौजूद है। तो यहां पर आया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x क्यूब dx अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, यहां से पुट कर सकते हैं, चाहे तो ब्रैकेट भर दे चाहे ये भर दे, तो मैंने ब्रैकेट को ही मैंने मान्यता पहले दी, यहां पे भी दे रहा हूं। तो 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से आएगा मेरा x क्यूब dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ये हमारा 2 नंबर रिलेशन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बात कर सकते हैं, i इज इक्वल टू हमारा आया 1/4 बाहर आया, और ये dt हो जाएगा dt अपॉन, यहां से t माइनस 1 आएगा और ये t हो जाएगा, यहां से x की पावर 4 की वैल्यू t माइनस 1 मैंने यहां पे भर दी और ये मैंने t माना हुआ था। अब ये प्रोसेस फर्स्ट से ही हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/4 1/4 कॉमन ले रहे हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन मैंने t माइनस 1 को लिख लिया पहले, इससे t इज इक्वल टू 1 आया, इसे अब डाल दी 1 वैल्यू आई, तो 1/dt, ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब हम अगला वाला भरेंगे 1/t, तो t की वैल्यू 0 आई, यहां भरेंगे तो माइनस का आएगा इंटीग्रेशन dt। तो ये हमारा आया i इज इक्वल टू 1/4 log t माइनस 1 माइनस का log मॉडुलस t और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर log a माइनस log b का फॉर्मूला लग रहा है, तो 1/4 ये आएगा log t माइनस 1 अपॉन t और प्लस का c। तो यहां से आ जाएगा ये i इज इक्वल टू 1/4 और log t की वैल्यू लौटा देंगे, x की पावर 4 प्लस 1 थी और 1 माइनस 1 करेंगे तो 4 रह जाएगी, अपॉन में प्लस 1 प्लस c। अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन 21 है। लेट i इज इक्वल टू 1/e की पावर x माइनस 1 dx, ये तो सिंपल है, e की पावर x की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे, तो e की पावर x माइनस 1 dx, इक्वेशन 1, पुट e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू t, e की पावर x dx इज इक्वल टू dt, ये हमारा रिलेशन 2 आया। फ्रॉम 1 एंड 2 i इज इक्वल टू आया dt अपॉन, अब यहां से t e की पावर x आएगा t प्लस 1 और ये हमने t माना था, और प्रोसेस फर्स्ट से हो जाएगा, 1/t पहले लिख देंगे, t की वैल्यू 0 आएगी, इसे भरेंगे 1 आएगा, तो 1/t dt आया, और दूसरा वाला t प्लस 1 हमने भरा, यहां से t की वैल्यू माइनस 1 आई, माइनस हमने बाहर निकाल लिया dt, तो ये आया हमारा log t माइनस log t प्लस 1 मॉडुलस प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो log t अपॉन t प्लस 1 प्लस c, t की वैल्यू लौटा देंगे, वो e की पावर x माइनस 1 थी, तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन नीचे 1 ऐड कर देंगे, नीचे e की पावर x बचेगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और आज का हमारा ये एक्सरसाइज 7.5 का अवसान होता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।
लेकिन अपने लाड़ को, प्यार को हमारे पास बनाए रखिए। हम आपके साथ मेहनत करेंगे कि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छाई के साथ। धन्यवाद। लोनू जल्दी आओ, चल रही है वीडियो। कैसे?